समझना ध्यान से, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति, एक बिंदु अच्छी लेंगे, द्विध्रुव के कारण अगर हम विभव निकाल ले हैं तो दो बिंदु लेंगे, एक को अच्छी में लेंगे और एक अच्छी का मतलब होता है कि द्विध्रुव के हम जीरो एंगल पर एक बिंदु कहीं ले लेंगे, वो बन गया अच्छी स्थिति। और एक अगर हमने द्विध्रुव के कहीं लंबवत बिंदु ले लिया इधर, तो वो होता है निरक्षीय स्थिति। क्या होता है? निरक्षीय। समझना ध्यान से। हेडिंग पहले क्या डालोगे? डालो वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत द्विध्रुव की, डालो इसमें पहली हेडिंग वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। अब देखना, हमने बताया, देखो इधर हमने आपको बताया कि द्विध्रुव कैसे बनाते हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू। एक माइनस क्यू आवेश ले लें, एक प्लस क्यू आवेश ले लें, दोनों को अल्प दूरी पर रख दें, बन जाता है द्विध्रुव। एक हमने माइनस क्यू आवेश लिया, एक प्लस क्यू आवेश लिया, 2l दूरी पर रख दिया, बन गया द्विध्रुव। अब हमें एक इसकी अच्छी स्थिति में कोई बिंदु लेना है। कहाँ लेना है? इसकी अच्छी स्थिति। मान लो इसकी अच्छी स्थिति यही तो होगी, अच्छी का मतलब द्विध्रुव से एंगल कितना बनना चाहिए? 0 डिग्री। कितना बनना चाहिए? 0। तो इसकी अच्छी स्थिति इधर ही कहीं होगी। यहाँ पर कोई हम एक बिंदु P ले लेंगे। क्या ले लेंगे? P। तो यहाँ पर हमें क्या निकालनी है? अच्छी स्थिति में बिंदु P पर वैद्युत विभव। अब देखना, तो यहाँ से अगर हमें बिंदु P की दूरी पता होनी चाहिए, कहाँ से? प्लस क्यू आवेश से और माइनस क्यू आवेश से। तो हमें यहाँ से एक बिंदु मान लो, हमने इसको O मान लिया। क्या मान लिया? तो O से ये मान लो कि दूरी कितनी है? R है। यानी वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु हमने P लिया है, जहां पर हमें क्या ज्ञात करना? वैद्युत विभव। अब विभव निकालने के लिए अभी हम तुम्हें पढ़ा चुके कि बिंदु आवेश के कारण विभव। किसके कारण? तो यहाँ बिंदु आवेश कितने? एक प्लस क्यू है और एक ये माइनस क्यू है और एक ये, यानी दो आवेश के कारण यहाँ बिंदु P पर विभव निकलेगा। दो आवेश के मतलब, इसका मतलब दो विभव निकलेंगे। कितने निकलेंगे? दो। तो एक प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, एक माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, एक प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव और एक माइनस। दोनों को परिणामी निकाल के जोड़ेंगे। पहले फिगर बना लो, फिर समझाते हैं कायदे से। बना लो फिगर। बना लिया फिगर? देखो इधर, इसमें क्या वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकाल लें, तो इसमें हमें एक वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं। क्या लेते हैं? वैद्युत द्विध्रुव ए बी। वैद्युत द्विध्रुव का नाम क्या है? ए बी, एक वैद्युत द्विध्रुव। ऐसे ही लिखोगे, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलके बना। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलके बना है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 2l मीटर। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 2l। और ये जो वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक ऑलरेडी बता चुके कि बाद में निर्वात अथवा वायु के लिए के बराबर 1 रख के सोल्व कर लेंगे। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलके बना है। इनके बीच की दूरी कितनी है? 2l मीटर है। ये किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक है। इतनी बात आई समझ में? आप देखना ध्यान से, इस वैद्युत द्विध्रुव के किसी अच्छी स्थिति में एक बिंदु हमने P लिया। इस वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में निकाल ले, तो अच्छी स्थिति में एक बिंदु हमने P लिया है, जहां पर हमें क्या ज्ञात करना है? वैद्युत विभव। क्या ज्ञात करना? वैद्युत विभव। तो इस वैद्युत बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए
प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव निकालेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव निकालेंगे। हमने तुम्हें पहले ही बता चुके कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव क्या निकलता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के निर्वात वायु के लिए के बराबर 1 बाद में रख लेंगे के क्यू बटे आर, यही तो निकलता है। अगर प्लस क्यू आवेश के कारण तो यहाँ पर प्लस, माइनस क्यू आवेश के कारण तो यहाँ पर। ये दूरी याद रखना हमने कहां से ली थी, उस आवेश से ली थी। ये दूरी कहां से ली थी, उस आवेश से। अब देखना अगर हम प्लस क्यू आवेश से, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालना चाहें तो हमें प्लस क्यू आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी चाहिए, मानते हो। अगर हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालना चाहें तो ये हमें इतनी दूरी चाहिए। और क्या हमें ये दूरी इतनी ज्ञात है, नहीं ज्ञात है, ज्ञात है नहीं ज्ञात। तो ये दूरी हम ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, देखना ध्यान से। अगर हम इस जगह से दूरी देखें तो टोटल हमारी दूरी कितनी है, r है, और इतनी दूरी ज्यादा है। देखना ध्यान से, इस जगह से देखें टोटल दूरी r है, इतनी दूरी ज्यादा है, तो ज्यादा वाली दूरी हम इतनी घटा दें तो यही तो बचेगी। तो इतनी दूरी है कितनी, देखो, यानी r में से हम कितनी घटा दें तो हमें ये दूरी मिल जाएगी। तो ये दूरी कितनी होगी, r माइनस, बात आई समझ में। यानी प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी r माइनस एल हमने कैसे रखी, याद आई समझ में। अब देखना प्लस क्यू आवेश के कारण हमें बिंदु P की दूरी पता चल गई और आवेश तो हमें पता ही है, हम विभव निकाल लेंगे। मान लो ये प्लस क्यू है तो V1 निकाल लेंगे। दूसरा विभव अगर हम किसके कारण निकालेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण, तो माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी हमें चाहिए। आवेश तो पता है, मेन बात चाहिए हमें क्या, दूरी। तो दूरी देखना ध्यान से, इस जगह से हमें ये दूरी पता है, लेकिन इतनी दूरी अगर हमें और पता चल जाए तो हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लेंगे। आई बात समझ में। हमें यहाँ से दूरी चाहिए लेकिन हमें यहाँ से यहाँ तक पता है, इतनी दूरी नहीं पता है। देखो अगर इतनी दूरी r है और इतनी दूरी l है तो यहाँ तक देखें तो टोटल कितनी हो जाएगी, बात आई समझ में। ये यानी प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी है, प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी r माइनस, माइनस क्यू आवेश से, माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी है, r प्लस, यहां से दूरी इतनी जोड़ दो, r में प्लस जोड़ दी, इसमें घटाना था जिसमें घटाया। अब देखना ध्यान से, प्लस क्यू आवेश के कारण अगर बिंदु P पर विभव निकालना चाहें, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो प्लस क्यू, क्यू की जगह प्लस क्यू रख देंगे और r की जगह क्या रखेंगे, r माइनस एल। देखना ध्यान से, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या निकलेगा, V, मान लो क्या है, V1 है, क्या है, V1 है, तो V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। Q की जगह प्लस Q तो यानी प्लस Q रहेगा, R की जगह क्या हो जाएगा, R माइनस। इतनी बात आई समझ में। मान लो ये समीकरण क्या है, इतनी बात आई समझ में। अब हमने प्लस क्यू आवेश के कारण निकाल ली, माइनस क्यू आवेश क्या, सेम ऐसे ही नियम इधर लगाओ, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, यही फिर लिखना है, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या होगा, मान लो V2 होगा, क्या होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। Q की जगह Q, लेकिन लगा क्या है, तो यहाँ पर माइनस लगा दें, किसी को दिक्कत, बटे R की जगह क्या रखेंगे, R प्लस, किसी को दिक्कत बताओ। ये समीकरण निकल आया।
अब देखना ध्यान से, बिंदु P पर दो विभव निकले, एक प्लस क्यू आवेश के कारण एक, तो हम बिंदु P पर परिणामी विभव निकालेंगे। याद रखना जो विभव है कैसी राशि है, याद है, बताया था कल, अगर राशि अदिश है तो परिणामी योग के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? सदिश है तो हमें दिशाएं देखनी पड़ती हैं, अंतर के बराबर कब योग के बराबर होगा। तो बिंदु P पर परिणामी विभव क्या दिख रहा है, देखो बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। अब P पर परिणामी अगर विभव निकालें तो परिणामी मान लो V है, तो V परिणामी निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, यानी V1 प्लस V1 प्लस, बस V1 और V2 का मान रख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, बस V1 और V2 का मान रख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। उतार लो, इतना आगे बताएंगे अभी। देखना ध्यान से, कर लिया नोट? अब देखो आगे मेट ने याद रखना, ये वैल्यू जो हमने निकाली है, V1 की वैल्यू निकाली 1/4 पाई, हम इधर कहीं लिख लेते हैं V1 और V2 की वैल्यू, तो याद रहेंगी। इधर देखो ये दूरी याद रखना कितनी थी, R दूरी थी, कितनी थी R। V1 और V2 की वैल्यू हम लिख लेते हैं, उन्हीं का काम है। V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बटे R माइनस V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बटे R प्लस, इतना हमने किया। अब ये देखो माइनस माइनस क्यू आवेश के कारण माइनस और लगा दो। अब देखना ध्यान से, अब हम कहां पे निकाले विभव, बिंदु P पर। परिणामी विभव क्या निकला, V बराबर V1 प्लस, यानी V1 और V2 के हमें मान रखना है। V1 का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बटे R माइनस, माइनस प्लस माइनस माइनस मान रखोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R प्लस, यानी माइनस है मान, प्लस और माइनस एक लाइन हमने खत्म कर दी, प्लस और माइनस माइनस। अब देखना ध्यान से, कुछ इसमें कॉमन निकल रहा तो निकाल लो, इसमें के देखो कुछ कॉमन निकल रहा है, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, इतना कॉमन है, बाहर ले लो। तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, Q अंदर क्या बचा, 1 बटे R माइनस L और माइनस 1 बटे, किसी को दिक्कत इतने में? अब देखना ध्यान से, ये हमारी एक भिन्न बन गई अंश बटे हर के रूप में। कैसे करते, नीचे का नीचे गुणा, ऊपर कैंची गुणा, करो सोल्व भिन्न को। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, क्यों इधर ही लिखना है, क्यों का गुणा एक में करेंगे क्यों हो जाएगा। देखना इधर ध्यान से, R माइनस L R प्लस L, देखो A माइनस B A प्लस B, वर्गांतर का फार्मूला बन गया R स्क्वायर माइनस, नीचे गुणा ही करके लिखेंगे, इसका लासा कितना है R स्क्वायर माइनस, इसका इधर गुणा कर दो, इसका इधर R प्लस L का गुणा एक में करोगे तो R प्लस माइनस R माइनस L का इसमें गुणा करोगे तो R माइनस, किसी को दिक्कत इसमें? लेकिन देखना ध्यान से, एक लाइन और बढ़ा, V बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, अगर ये माइनस हटाएंगे तो अंदर चिन्ह बदल जाएगा, R प्लस L माइनस हटाया तो इधर क्या हो गया R प्लस, नीचे क्या R स्क्वायर माइनस, किसी को दिक्कत इतना करने में? देखो कुछ कट रहा है तो काट लो, R से R, तो V बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, इधर क्या बचा 2L और बटे R स्क्वायर माइनस, इतनी बात आई समझ। अब देखना ध्यान से, इसको गुणा कर लो, Q का गुणा 2L में कर लो, किसका गुणा, Q का गुणा 2L में कर लो, इधर दिख रहा है ये नीचे, देखना ध्यान से, Q का गुणा अगर 2L में तो इसे 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखते हैं, तो 1/4 पाई, क्योंकि इसका मान हमें पता होता है तो इसे ऐसे ही रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K,
Q का अंदर गुणा करोगे तो Q इंटू 2L, Q इंटू इधर ये इधर रखना, Q इंटू 2L। किसी को दिक्कत इतना करने में? बटे कितना है आर स्क्वायर माइनस अब देखना ध्यान से, Q इंटू 2L, Q इंटू क्या होता है किसी को पता है? P। किसने बोला? Q इंटू 2L। देखना हमने बताया था कि वह दो द्विध्रुव, देखना ध्यान से, याद करो उस दिन को हमने बताया था कि किसी इसमें से एक का हम परिमाण ले लेते हैं, प्लस Q और माइनस Q आदेशों में से किसी एक का परिमाण ले लिया, इनके बीच की दूरी 2L है, उनका दोनों का गुणा कर दिया तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मिलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? P। क्या बोलते हैं? यानी Q इंटू 2L की जगह हम क्या रख देंगे? P। क्या रख देंगे? P। तो V बराबर 1/4πε0 K, इसकी जगह क्या रख देंगे? P। और P है क्या? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और नीचे क्या होगा? आर स्क्वायर माइनस, इतने में किसी को दिक्कत बताओ। अब देखना ध्यान से, ये आर स्क्वायर और माइनस, इधर देखो ध्यान से, ये L है और ये R है, कौन दूरी ज्यादा है? R ज्यादा है। और हम याद करो अभी हमने बताया 2L ये अल्प दूरी थी, कैसी दूरी थी? अल्प दूरी। तो और ये जो हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया यानी L और, तो ये और छोटी दूरी होगी, पहले ही अल्प यानी छोटी दूरी थी, फिर हमने इसे L और L में डिवाइड कर दिया और छोटी हो गई। तो देखना ध्यान, R की अपेक्षा L का मान कैसा हो गया? बहुत छोटा हो गया। बहुत छोटा यानी वेरी लेस देन R। बहुत जो चीज बहुत कम होती है उसे हम क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो क्या लिखोगे? L का मान R की अपेक्षा कैसा है? बहुत कम है, तो इसे क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। L लेस देन R, लिखना चाहो तो लिख देना L का मान R की अपेक्षा बहुत कम है, R की अपेक्षा बहुत कम है। अगर बहुत कम है तो इसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। तो V बराबर क्या होगा? 1/4πε0 K और P बटे R स्क्वायर। इतना आया। फिर वही बात सॉल्व हो गया, ओनली K बचा। K क्या करेंगे? निर्वात अथवा वायु के लिए K बराबर, निर्वात अथवा वायु के लिए K बराबर, निर्वात अथवा वायु के लिए दिख रहा है देखो, K बराबर 1, तो V बराबर 1/4πε0 P बटे, ये क्या निकला? अच्छी स्थिति में विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव V बराबर 1/4πε0 P बटे, यानी देखो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। किसके? दूरी के वर्ग के। समझ में आया? नोट कर लेना, छाप लेना अच्छे से। समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।